हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है कोई आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये है पिक कार्ड रीडिंग और हमारे सामने हैं दो ऑब्जेक्ट्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। दोनों ही हमने एयर साइन लिए हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नाइट ऑफ सॉर्ड्स इज समवेयर जस्ट लाइक यहाँ पे लिखा है, वंस ही गेट्स एन आइडिया इन हिज हेड देयर विल बी नो स्टॉपिंग, मतलब कोई उसे रोक नहीं सकता अगर उसने कुछ ठान लिया तो। और दूसरा जो कार्ड है वो है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। समटाइम्स देयर आर सिचुएशंस यू कांट फिक्स। ठीक है, अगर कोई बर्डन है, कुछ बातें हैं तो आप इसे चुन सकते हैं। अगर कोई पर्सन हटी है तो आप इस कार्ड को चुन सकते हैं। ठीक है, और बाकी हमने रीडिंग के लिए लिए हैं सिर्फ दो ऑब्जेक्ट्स। पहला है टैरो, सेकंड है एनर्जी ओरेकल। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं टैरो को। ओके, मैं बस कार्ड्स को शफल कर रहा हूँ एंड लेट्स नाउ कनेक्ट विद द रीडिंग। चलो, हमें 2 से 4 कार्ड निकालने हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स के लिए चुनते हैं ये पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड एंड फाइनली चौथा कार्ड। ठीक है, आगे 4 कार्ड। एंड सिक्स ऑफ सॉर्ड्स के लिए चुनते हैं अलग से। तो चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग सबसे पहले। यस, चलो हमने कर ली है कार्ड्स की शफलिंग और अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स के लिए चुनते हैं 1 2 3 एंड ये आ गया है छोटा सा 4। ठीक है, तो चलो 4 का टोटल यहाँ पे आ चुके हैं। इसको रखते हैं यहाँ पे एंड एनर्जी ओरेकल को करते हैं शफल। ठीक है, ब्रो चलो चुनते हैं कुछ कार्ड। पहला कार्ड, ये आ गया दूसरा और तीसरा कार्ड। इसी के साथ साथ दूसरे के लिए नंबर पाइल 2 के लिए चुनते हैं 3 कार्ड। ठीक है, टोटल हमारे पास 4 और 3 7 कार्ड आ चुके हैं। ठीक है, तो इसे रखता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, तो ये हैं फॉर नाइट ऑफ सॉर्ड्स और ये जो कार्ड्स हैं, ठीक है, ये हैं सिक्स ऑफ सॉर्ड्स के लिए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं नाइट ऑफ सॉर्ड्स के लिए क्या रीडिंग आती है। मैं इसे रखता हूँ यहाँ पे एंड लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। ठीक है, तो चलो सबसे पहले कार्ड्स रिवील करते हैं क्या है। पहला जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है ये है 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एयर साइन यहाँ पे आ चुका है, मौजूद हैं। और इसका क्या मीनिंग है, देखो 4 ऑफ सॉर्ड्स का सिंपल मीनिंग यहाँ पे कि भाई समवेयर कोई पर्सन जो है वो थोड़ी सी शांति चाहता है। ओके, सो जो भी एयर साइन वाला पर्सन या फिर जिससे ज़्यादा रिजोनेट होता है आपको या आपके पर्सन को शांति चाहिए। मतलब क्या होता है, कई बार हम लोग तनाव से गुजरते हैं। ठीक है, जैसे कि आप रिश्ता निभा रहे हो और निभाते समय देखो, जब हम बस प्यार की बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें कि तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा, तुम्हारे सिवाय मन नहीं लगता, तुम तो मेरी कैंडी हो, व्हाटएवर। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये एक फैसिनेशन होता है। जैसे कि मान लो आपको नया नया जॉब लग गया तो वो जो एक फीलिंग होती है, फिर अगर आपने नई किताब खरीदी, नई नोटबुक खरीदी तो एक बहुत ही अच्छी स्मेल आती है नोटबुक का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पानों की मतलब किताबों के जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर हाथ फेरना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही समय गुजरता है तो हम उस नोटबुक को फिर साइड में रखते हैं, फिर हमें खुद नहीं पता चलता कि वो नोटबुक कहाँ चली गई। वैसे ही रिश्ते में होता है, पहले तो बहुत खुशी मिलती है, किसी के सिवा हमारा दिल नहीं लगता, मन नहीं लगता, मिलने को जी करता है। लेकिन जैसे जैसे फिर दिन गुजरते हैं तो हमें लगता है कि भाई वी नीड स्पेस, वी नीड प्राइवेसी, हमें थोड़ा समय मेरे लिए चाहिए, मुझे अपने दोस्तों से मिलना है, बातें करनी है, थोड़ा गेम खेलना है, थोड़ा म्यूज़िक सुनना है, थोड़ा टहलना, एक्सरसाइज करना है, जस्ट बीइंग माई सेल्फ। वो कहीं ना कहीं बात यहाँ पे दिख रही है हमें। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है वो है द डेविल। डेविल यहाँ पे आ चुका है, कैप्रिकॉर्न रिवर्स में है ये एनर्जी। सिंपल मीनिंग है, देखो दिस पर्सन इज नॉट एक्टिंग लाइक अ डेविलिश। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपसे दूर भाग रहा है या फिर आपके ईमेल्स का जवाब नहीं दे रहा, आपके फ़ोन कॉल नहीं उठा रहा, तो इट्स नॉट लाइक अ डेविलिश कि वो आपको डिच कर रहा है, आपको बुला रहा है, ऐसा नहीं है। उसको अपने लिए थोड़ा समय निकालना है। ठीक है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न ये अर्थ साइन होते हैं, तो कैप्रिकॉर्न यहाँ पे आ चुका है जो कि एक अर्थ साइन है। अर्थ साइन के लिए अपने रूट्स मैटर करते हैं। ठीक है, देखो अर्थ साइन जो होता है फिक्स साइन होता है एंड ये जो लोग होते हैं बहुत ही डायरेक्ट टॉक करने वाले होते हैं, जो भी दिल में है डायरेक्टली बोलते हैं, अपने दिल में कुछ नहीं रखते। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई ये आप
आपका सब कुछ सुन लेंगे और कुछ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। जैसे कि कल मैंने 911 ब्रुकलिन देखा शो, तो उसमें एक ऑफिसर को 2 लोग मदद करने जाते हैं अंडर कवर। उसको कहता है कि तुम बस नज़र रखो, एंड वो माइक पे इतनी बड़बड़ करता है कि फाइनली वो दोनों ही माइक पे कहते हैं कि चुप हो जाओ, एंड फिर डायरेक्टली दे जस्ट गेट आउट ऑफ देयर कवर। ठीक है, तो डायरेक्टली कॉप्स बनते हैं उसके सामने, एक क्रिमिनल के सामने। तो वैसे ही बात है कि समटाइम्स ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी को अंडरस्टैंड करना या फिर किसी को सुनना, यू नो, कि हमारी अपनी अपनी ज़िंदगी होती। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन नीड्स हिज और हर ओन लाइफ। उनको अपनी ज़िंदगी जीनी है, थोड़ा समय अपने लिए निकालना है, और इसी वजह से अगर आप सोच रहे हैं तो ये पर्सन थोड़ा समय जो है वो अपने लिए निकाल रहे हैं। सो यू शुड जस्ट गिव देम सम टाइम फॉर देयर ओन। ठीक है, थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है टेम्परेंस। ठीक है, टेम्परेंस यहाँ पे आ चुका है, सेक्रेटेरिएट जिसे हम कहते हैं, रिवर्स में। तो फायर साइन है यहाँ पे, लेकिन ये रिवर्स में है। तो टेम्परेंस मतलब कहीं ना कहीं क्या हो गया है कि जो आपको लग रहा है कि एनर्जी मैच है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अधूरी सी लग रही है। यू नो, कहीं ना कहीं एनर्जी मैच नहीं हो पा रही है। आप जितनी भी कोशिश कर रहे हो, वी आर मेड फॉर इच अदर, वी आर ट्रू लवर्स एंड लाइकवाइज। देखो, रिश्ते में जब हम बात करते हैं रिश्ता निभाना, तो इसे फिल्मों में दिखता है कि 2 लोग एक दूसरे को शुरू से लेकर एंड तक किस करते हैं, फिर चाहे उनकी एज कितनी भी हो। ये उनका अर्ली मॉर्निंग रूटीन होता है, इवनिंग रूटीन होता है। तो इट्स जस्ट फॉर द फिल्म्स। रियल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी मेडिकल इमरजेंसी होती है, कभी किसी को हेल्प करनी पड़ती है, कभी आपके इश्यूज़ बढ़ जाते हैं, कभी जॉब का टेंशन होता है, कभी आप दोनों के ओपिनियंस मैच नहीं करते, तो अलग अलग इश्यूज आते हैं। कभी आपका पर्सनल एजेंडा होता है, अगर वो आपकी बातें सुने तो आप भी भड़ास निकालते, तो वही बातें होती है। टेम्परेंस यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच लग रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये आप दोनों प्यार में हैं तो हो सकते हो, लेकिन यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कार्ड को, तो कहीं ना कहीं एनर्जी मैच नहीं हो रही है। तो थोड़ा समय जाने दीजिए। कई बार ग्रहों का भी हेर फेर रहता है, जैसे वो सब निकल जाएगा। कोई अगर ग्रह ट्रांजिट में है, वो अपनी जगह बदल देगा, तो चीज़ें वापस से नॉर्मल हो सकती हैं। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, ये पहली बात आप जान लीजिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, फायर साइन है, एरीज, लियो, सैज। ये पर्सन बस चाहता है कि भाई थोड़ा समय अपने लिए निकालो। ओके, कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे कि मान लो आप कोई अगर जॉब कर रहे हो या आप कोई बिजनेस कर रहे हो, तो कुछ लोगों को पार्टनरशिप अच्छी लगती है, लेकिन कई बार पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स आते हैं। पार्टनर काम नहीं कर रहा है, पार्टनर पैसे ठीक से नहीं दे रहा है, पार्टनर ध्यान ही नहीं दे रहा है, और आप बहुत कर रहे हो, तो आप ओवरलोड हो सकते हो। तो उसी वजह से ये पर्सन चाहता है कि थोड़ा समय आप अपने लिए निकालते हैं। जैसे कि हर बार हमें साथ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार अपने फ्रेंड्स को बताओ, अब उनके साथ पार्टी करो, थोड़ा समय अपने लिए निकालो, फ्रेंड के साथ निकालो, फैमिली के साथ निकालो, पेट के साथ निकालो, ताकि आप अपने लाइफ में बिजी हो जाए, वापस से आपसे जुड़ेंगे एंड आप एक कपल बन सकते हैं। ठीक है, एंड जो यहाँ पे एनर्जी ओरेकल आ चुका है, उसमें से पहला कार्ड है कॉन्ट्रैक्ट। तो समवेयर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इट्स ऑल अबाउट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब देखो, ये पर्सन एक लीगल अरेंजमेंट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब अगर आप अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचे हो, ठीक है, कि शादी करनी है एंड मूव ऑन होना है, तो ये पर्सन शायद शादी के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, एंड उसे ज़िंदगी को समझना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अभी की बात करते हैं, अभी तो हम बात कर रहे हैं ना, बस यही इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोगों को फिर बाद में दिक्कत होती है। बाकी कुछ सोचते नहीं कि ये पर्सन आगे क्या करेगा, ये जॉब कैसे कंटिन्यू करेगा, क्या ये मुझसे उसी तरह से बात करेगा, अगर ऐसा नहीं कर पाया, अगर समय पे घर पे नहीं आया तो मेरी क्या हालत होगी, ये वो नहीं सोचता। यही बात ये पर्सन सोच रहा है आप दोनों के लिए। सेकेंड जो कार्ड है वो है मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो हाँ, ये आपकी परवाह करता है, ये आपके बारे में सोचता है, लेकिन कई बार जब हम दिल से सोचते हैं तो दिल को चोट पहुंचती है। ठीक है, मे बी अगर आप बहुत ही कमज़ोर दिल वाले हो, आपसे कोई भी रूठी हुई बात आपको सहन नहीं होती, आप झट से रोने लगते हो, या फिर आप उनसे नाराज़ होते हो, मायूस होते हो, तो ये बात लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है। ठीक है, इनकी भी अपनी चैलेंजेस हो सकती हैं। मान लीजिए अगर उनका बॉस उन पे ऊपर चिल्लाया, वापस आते वक्त ट्रैफिक लग गया, चलान लग गया, दोस्तों के साथ अगर गाली गलौज हो गई, और ऐसे में अगर घर आता है, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हो? दिस पर्सन शुड से हे डार्लिंग आई लव यू। नहीं, वो अपने एक सिचुएशन में होगा। तो ऐसे में इस पर्सन को ये सब फॉलो करना होगा। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये पर्सन बहुत चीज़ों से गुजर रहा है। अगर उन्होंने किसी दिन आपसे बात नहीं की तो शायद कोई वजह हो सकती है।
मे बी शायद कुछ हो गया है फैमिली में, या फिर किसी तू में हो गई है, बिजनेस में थोड़ा सा लॉस हो गया है, सो यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस पर्सन। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। तो यहाँ पे बात आती है आपकी, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि मे बी यू आर लुकिंग टूवर्ड्स दैम। आपने ये पक्का ही कर लिया है कि येस दिस पर्सन विल बी विथ यू। गारंटी रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हर बार जब आप उन्हें फ़ोन करें वो अवेलेबल हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं होता। मान लीजिए वो किसी अहम मीटिंग में है, अचानक से आप वहाँ पे जाए और क्या हो जाएगा। राज मूवी का एक शॉट था जहाँ पे बिपाशा बासु को घर में कुछ लगता है अलग सा, एंड वो डायरेक्टली डिनो मोरिया के ऑफिस में जाते कहते कि देयर इज़ समबडी और समथिंग एल्स। लेकिन जब वो चेक करते हैं वहाँ पे कुछ नहीं होता। पहले तो मीटिंग वेस्ट हो जाती है एंड उसे कुछ मिलता भी नहीं। येस ही कैन ट्रस्ट हर कि चलो कुछ तो था, लेकिन सोल्यूशन क्या है उसके ऊपर। तो ऐसे में ये दिक्कतें शायद यहाँ पे आपको महसूस हो सकती हैं। एक रीडिंग नाइट ऑफ सॉर्ड्स के लिए और देखते हैं 6 ऑफ सॉर्ड्स के लिए क्या रीडिंग आती है। चलो हम देखते हैं डायरेक्टली कार्ड्स की रीडिंग। ठीक है, कार्ड्स में रखें यहाँ पे। देखो पहला जो कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये है मैरिज का साइन, लेकिन ये रिवर्स में है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, फायर साइन। सिंपल मीनिंग है अभी अगर आप एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो तो ये पर्सन थोड़ा सा कमिटमेंट से घबरा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये दूर भाग रहा है, लेकिन हाँ अगर आप डायरेक्टली इसको कमिटमेंट कह रहे हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जल्दबाजी करते हैं, बहुत जल्दबाजी। जैसे कि 911 ब्रुकलिन में एक शॉट है कि 2 कॉप्स मिलते हैं, उनको लगता है कि चलो हम शादी करते हैं, और ऑल ऑफ अ सडन वो शादी का फैसला लेते हैं। उनके बाकी कलीग्स को लगता है कि नहीं ये फैसला वो बहुत जल्दबाजी में ले रहे हैं, अभी वो रेडी नहीं है मैरिज के लिए। मैरिज इज़ नॉट अ काइंड ऑफ जोक। ओके, बस आप एक दूसरे को लाइक करते हो, यू जस्ट वांट टू बी इंटीमेसी टुगेदर। ये मतलब नहीं हुआ कि आप शादी करेंगे। शादी करना मतलब सब कुछ होता है, एक दूसरे की सुबह से लेके रात तक एक दूसरे का ख्याल रखना। इवन इफ समबडी इज देयर, इफ समबडी इज मेक्स अ फार्ट साउंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अगर उनका पेट खराब है, उनकी तबीयत खराब है, कोई प्रॉब्लम आ गया, द पर्सन इज ड्रंक, वो स्मोक करके आए हैं, गुस्सा है, चिल्ला रहे हैं, इन सभी चीज़ों को अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो ही आप एक अच्छे हस्बैंड या अच्छे वाइफ बन सकते हो। तो ये आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़े से आगे बढ़ने से डर रहे हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो भी है रिवर्स में, जो कि है जजमेंट। जजमेंट कार्ड यहाँ पे आ चुका है, इट्स अ रिवर्स कार्ड। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने ऑलरेडी सब कुछ सेटल कर लिया है, दैट मेरी तरफ से सब कुछ रेडी है, एंगेजमेंट रिंग रेडी है, ये वगैरह रेडी है, तो ये नहीं है। उन्होंने शायद आपसे बस कहा था ताकि आपका मन रखा जाए या फिर आप अच्छा फील करें। लेकिन अगर आप इनसे एक्चुअली में पूछेंगे तो ये पर्सन इतना भी रेडी नहीं है। कुछ सवाल है जिनके जवाब इसको नहीं मिले हैं कि क्या सच में वो कमिटमेंट देना चाहता है, दी भी तो क्या डायरेक्टली अभी वो समय है कि कमिटमेंट निभाएगा, है ना। जैसे कि मान लो आपने लोन लिया और डायरेक्टली अभी कहते हैं कि चलो अभी से लोन चुकाओ, तो उसके पास पैसे नहीं होंगे। सिमिलरली ये कमिटमेंट तो दे रहा है लेकिन राइट नाउ इज नॉट रेडी टू डू द मैरिज। ठीक है, ये एक बात हो सकती है कि अभी अगर आप इसको कोई फोर्स कर रहे हो, फिर कह रहे हो कि चलो अभी समय है रिश्ता निभाने का, तो मे बी ये पर्सन उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। उसने बस आपका शायद दिल रखने के लिए ये चीज़ कही होगी। थर्ड और फोर्थ कार्ड स्ट्रेट है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे आ चुका है, जो कि लियो का साइन है, फायर साइन। सिंपल मीनिंग है यहाँ पे, ये पर्सन चाहता है कि भी आप दोनों का जो रिश्ता है वो पहले मजबूत हो जाए। ओके, आप दोनों चाहते हो एक दूसरे को, काफ़ी समय भी स्पेंड किया है एक दूसरे के साथ, शायद गाना सुना है, डिनर डेट किया है, और भी बहुत सारी चीज़ें की हैं। लेकिन ये पर्सन चाहता है कि ये बस छोटी सी बात है, शुरुआत से लेके अंत तक साथ रहना ये बहुत बड़ी बात होती है। हमारे यहाँ पे जब शादी होती है तो सिर्फ शादी 2 लोगों में नहीं होती, 2 घरों में होती, तो फैमिलीज़ में होती है। और कई जगह पे तो पूछते हैं आपके अंकल कहाँ पे हैं, आपकी आंट क्या करती है, ओके, कि फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके पास खेत है क्या, आप कहाँ पे जॉब करते हो, कितनी सैलरी है आपकी, कितने पैसे आपके मिलते हैं। सो ये सब चीज़ें वो क्यों पूछते हैं, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत इफेक्टिव रहते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि शादी में चाहे आप हज़ारों लोगों को बुलाओ, जब 2 लोगों की बात होती है, चाहे वो इंटीमेसी हो या फिर डिवोर्स की बात हो, सिर्फ 2 लोग ही होते हैं। कोर्ट में ये 1000 लोग नहीं आएंगे, नहीं उनको परवाह है आपकी। वो बस आते हैं ताकि उनको खाना खाने मिले एंड यस शादी अटेंड करनी है। बाकी अगर शादी में कोई मसला हो गया, कोई बीच में नहीं टांग अड़ाएगा। वही बात है, ये पर्सन कहता है कि हम दोनों पहले एक दूसरे को जान ले अच्छी तरीके से, हमारे प्रोज क्या है, हमारे कॉन्स क्या है। मे बी आपने इनको कभी झगड़ते हुए नहीं देखा है, उन्होंने कभी आपको नखरेला नहीं देखा है या फिर मुंह फुलाते हुए नहीं देखा है कि मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं ये नहीं खाऊंगा। कल अगर आपसे फरमाइश करते कि आप कोई खाना बना के उनको दे दें और अगर आपने नहीं बनाया या फिर आप फेल हो गए तो क्या हो जाएगा। आपने उनसे कुछ एक्सपेक्ट किया कि वो आपसे कुछ आपको कुछ देंगे या फिर आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा करेंगे,
नहीं कर पाए तो क्या हो जाएगा। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स। तो ये एक न्यू बिगिनिंग, वो चाहते हैं कि एक नई शुरुआत करें, ठीक है। या तो आप बस झट से एक किसी नए रिश्ते में अभी पड़ गए हो और इसलिए पर्सन आगे मूव ऑन करने के लिए रेडी नहीं है। ये पर्सन चाहता है कि एक नई शुरुआत करते हैं। अगर आपका ब्रेकअप मेकअप हो गया है तो आप वहीं से स्टैंड ले रहे हो जहाँ से ब्रेकअप हो गया था, और ये पर्सन चाहता है कि नए सिरे से शुरुआत करें। लेट्स स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, ठीक है। और अब फाइनल देखते हैं कि एनर्जी ओरेकल से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। यहाँ पे है 3 कार्ड। पहला जो कार्ड है वो है डोर टू वैल्यू। तो यहाँ पे ये पर्सन चाहता है कि आप एक दूसरे की वैल्यू करें, ओके। डोर टू वैल्यू मतलब क्या सच में आप दोनों शादी के लिए रेडी हैं। जो एक्सपेंसेस हो गए, लाइक आपको हनीमून के लिए जाना होगा, स्वीट बुक करना होगा, आपको दोनों को मे बी एक दूसरे के लिए एक अपार्टमेंट में फ्लोर लेना होगा, एक कहे तो अगर आप व्हाट अबाउट योर जॉब, व्हाट अबाउट योर बिजनेस, ओके, उसमें अगर चेंजेस आते हैं तो आप क्या करते हैं। कि आपके पास अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो क्या उतने पैसे हैं कि आप वो सब मैनेज कर सकते हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं, डोर टू वैल्यू। सेकेंड जो कार्ड है वो है इन डिसीजन। ये पर्सन कहीं ना कहीं इन डिसीजन पे पहुंचा है। एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे 2 कार्ड्स आपको 2 डायरेक्शंस दिख रहे हैं। इसमें से किसको चुने, क्या चुने, ये वो समझ नहीं पा रहा है, ठीक है। दिस पर्सन इज नॉट रेडी टू चूज रैंडमली। बस आपने कहा कि चलो गैस कर लो और ओके अक्कड़ बक्कड़ नहीं, ये पर्सन सीरियसली सोच रहा है। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि क्या यार क्या करना, बस किसी बैंक में अकाउंट खोलो। कल ही मैंने एक्चुअली एक्सिस बैंक के बारे में सोच रहा था। देयर वाज एन ऐड कि जस्ट 589 रुपीज़ में यहाँ पे एक एक्सिस बैंक अकाउंट खोल सकते हो। जब मैंने पूछा और एक्चुअली जब उनका ऐड में क्लिक किया और वहाँ पे जब देखा कि ईजी वाला जो है पहला वाला 16,000 इज मिनिमम इन्वेस्टमेंट, और जब कॉल किया तो पता चला कि भाई 5,000 रुपये आपको मिनिमम रखने हैं अपने अकाउंट में। अगर ये बात है तो व्हाट अबाउट दैट काइंड ऑफ कि जिस पास से 79 में आप अपना 500 में आप अपना अकाउंट खोल सकते हो, दैट इज समथिंग डिफरेंट, है ना। तो इन डिसीजन में पर्सन पहुंचा है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है एक्शन। एक्शन मतलब कि देखो ये पर्सन द पर्सन वांट्स समथिंग टू बी हैपनिंग, ठीक है। ये पर्सन चाहता है कुछ चीज़ें हो, मे बी शायद उसके लिए रेडी नहीं हो सकते हो। मे बी ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों एक दूसरे का वेट करो, या फिर यू कैन जस्ट बी पैशनेट, कंपैशनेट, किसिंग एंड हगिंग ईच अदर बट विदाउट मैरिज। तो ऐसी कुछ बातें हो सकती है। फिर ये पर्सन चाहता है कि आपका जो मैरिज है वो लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज से अच्छा, या फिर आप एक बहुत ही अलग तरह की शादी करें। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं पे हो सकती है। इंपॉर्टेंट रीडिंग आप। थैंक यू।